नमस्कार। सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से जुर्म से जंग की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं। और इसी सिलसिले में आज पेश है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की एक घटना। हिंदुस्तान की मशहूर डांसर हिना सिंह परफॉर्म करने जा रही है। तालियों से स्वागत कीजिए हिना सिंह जी का। अभी जिस लड़की को हमने देखा उसकी आंखों में पैसे की चमक नहीं थी बल्कि गहरा दुख था। डांस इस लड़की के लिए कभी खुशी की वजह हुआ करता था, लेकिन अब इसके लिए वो मजबूरी बन चुका था। क्या इस लड़की ने कोई समझौता किया था या किसी ने इसे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया था? कौन थी ये लड़की जो इस तरह लोगों का मनोरंजन कर रही थी? कला के मंच से एक कलाकार इस घटिया और सस्ते माहौल में कैसे पहुंची? क्या हुआ था इस लड़की के साथ? जानने के लिए देखते हैं पिछले कुछ अरसे की घटनाएं। थक तई थक ता थक तई थक ता थक तक थई तई थक। राधा राधा कितनी बार तुझे समझाया, तुम्हें नचाते नचाते तो मेरा आंगन टेढ़ा हो जाएगा। हाथ कहाँ जा रहा, ना पैर किधर जा रहा है तेरा। हिना जाओ। जी गुरुजी। मास्टर जी हाथ देना। बहुत खूब, तुम सिर्फ एक डांसर ही नहीं, एक बड़ी कलाकार बनोगी। बस जाओ, आज के लिए इतना ही। और सुनो, मुंबई से मशहूर कोरियोग्राफर मोहिनी सान्याल आ रही है, जिसके पास बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार डांस सीखते हैं, अपना गुरु मानते हैं। अभी जाओ, जीत बराबर नाचा कर। बेटा सुनो, मोहिनी सान्याल के सामने तुम ही हो जो मेरी इज्जत रख सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी। और आज से तुम्हारा डांस क्लास आना जाना सब बंद। पर भाई डांस में बुराई क्या है? बुरा यह है कि तुम्हारे दिमाग का भूसा बना दिया है इसने। क्लास बंक करके तुम डांस क्लास जाती हो। कॉलेज से चिट्ठी आई है कि अब अगर अटेंडेंस कम हुआ तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, फिर नाचती रहना। पर ऐसा होगा नहीं ना भैया। बस जब तुम डांस करती हो तो तुम भूल जाती हो कि तुम हो कहां। तुम्हारे आसपास कौन है, लोग कैसे देखते हैं तुम्हें, इस बात की सुध भी नहीं आती है तुम्हें। लेकिन भैया मेरी बात तो सुनो। एक बार जो हमने कह दिया सो कह दिया। लेकिन भैया। शेखर बेटा खाना तो खाता जा। देखा तेरी वजह से वो खाना भी नहीं खा कर गया, और कितना सताएगी तू उसे। हाँ देख माँ ये क्या कर रही हो? ना तो तू ये घुंघरू बांधेगी, ना ही डांस क्लास जा पाएगी। माँ घुंघरू के लिए थैंक यू, पर अम्मा को पता चला ना तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स, तू पहन। अरे यार जल्दी जल्दी करो सब लोग, और अच्छे से लाइन बना खड़े हो जाओ। मोहिनी जी किसी वक्त भी आ सकती हैं। ये मोहिनी सान्याल बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है क्या? नाम तो सुना नहीं है। अब यार यहाँ मेरठ में बैठ के हमें मुंबई की बातें क्या पता होंगी। आइए आइए आइए, ये है मोहिनी जी। लड़कियों प्रणाम करो मोहिनी जी को। मुंबई में ऐसे कोई स्टार नहीं है जो मोहिनी जी से नृत्य ना सीखा हो। आइए मोहिनी जी। मोहिनी जी, आपके आने के उपलक्ष्य में बच्चों ने एक नृत्य तैयार किया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मास्टर जी।
लड़की में। क्या नाम बताया मुरली इसका? जी हिना। स्टार बन सकती है, बनेगी स्टार। 8 साल से शिक्षा ले रही है मेरे पास। मुरली, जो मैं देख सकती हूँ वो तू नहीं देख सकता, और उस हिसाब से तो इसकी शिक्षा अभी तक शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि मोहिनी सान्याल की नजर जिस भी डांसर पे पड़ जाती है वो सिर्फ एक डांसर नहीं बल्कि एक डांसिंग स्टार बन जाती है। अगर तू चाहता है कि ये स्टार बन जाए तो इसे भेज दे मेरे पास, मुंबई। कॉन्ग्रेचुलेशन हिना, तुझे तो मोहिनी मैम ने पसंद कर लिया और तू तो मुंबई जाएगी, ये स्टार बन जाएगी, स्टार स्टार स्टार। हिना एक छोटे शहर के मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। डांस उसकी रग रग में बसा था और वो कला के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहती थी। जब हिंदी फिल्मों की कोरियोग्राफर मोहिनी सान्याल ने उसकी तारीफ की तो उसका हौसला दोगुना हो गया। 5 बज गए हैं। कॉलेज से 2 घंटा पहले खत्म हो गया था। कहाँ थी अब तक? एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं हो सकती क्या? एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस कंपलसरी हो गई हैं। देखा अम्मा किस तरह से बात करने लगी है लड़की। बेटा जरा प्यार से रहा कर उसके साथ, इतनी सख्ती अच्छी नहीं होती, हमेशा डरी डरी सी रहती है। अम्मा हम उसे डराना नहीं चाहते, लेकिन डरते हैं कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। हमारे समाज में कई लोग कला और कलाकारों को गलत नजर से देखते हैं, इसीलिए हिना का भाई शेखर इसके सख्त खिलाफ था। हिना टैलेंटेड थी, इसीलिए कोरियोग्राफर मोहिनी की नजर उस पर पड़ी थी। लेकिन मोहिनी की एक शर्त थी कि हिना को मुंबई आना पड़ेगा। उसे मुंबई जाने की इजाजत कौन देगा, यह सोचकर हिना परेशान थी। अब क्या करेगी हिना अपने सपनों को पूरा करने के लिए? अम्मा, हम सोच रहे थे कि अगर हमें मुंबई जाने का मौका मिले और हम डांसिंग स्टार बन जाए तो? बिल्कुल सही सोचा तुमने। अगर तुम मुंबई जाकर डांसिंग स्टार बन सकती है तो मैं यहाँ बैठे बैठे पंख लगाकर उठ सकती हूँ। पगली कहीं, कुछ भी उलट सोचती है। अम्मा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो मेरी गुड्डो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने साकार हों इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए तो सपने सपने कहलाते हैं। जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। अम्मा, आप कभी नहीं समझेंगी। अच्छा अच्छा, फोन उठा। हेलो, कहाँ हो तुम? गुरुजी तुम्हें पूछ रहे थे, और मोहिनी मैम भी मुंबई वापस जा रही हैं और वो तुमसे मिलना चाहती हैं। हमसे मिलना चाहती है? तुम मजाक तो नहीं कर रही? हाँ बाबा, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। अब ये सब छोड़ो, तुम जल्दी आ जाओ और होटल में उनसे मिल लो। वो 3 बजे वापस चली जाएंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। अम्मा, हमें बहुत अर्जेंट काम है, हम थोड़ी देर में आते हैं। अरे हिना कहाँ जा रही है? अरे बताते हैं। अरे सुनती है। सुना नहीं? अम्मा कुछ पूछ रही है। कहाँ जा रही हो? जी वो हिना अभी तक कहाँ रह गई? तूने फोन तो किया ना उसको? जी गुरुजी, मैंने उसे फोन किया था और उसने मुझे कहा था कि वो टाइम पर आ जाएगी, पर अभी पता नहीं कहाँ फंस गई है वो। मैं चलती हूँ मुरली, वो लड़की नहीं आई ना? मैंने खबर तो पहुंचाया था मगर आई नहीं वो। ड्राइवर गाड़ी रोको। तुम कितनी टैलेंटेड हो शायद ये तुम खुद भी नहीं जानती। कौन सा कोयला आगे चलकर हीरा बनने वाला है ये मोहिनी सान्याल से बेहतर कोई नहीं जानता। पर मैम, हमारे अम्मा और भैया हमें मुंबई नहीं भेजेंगे। वो तुम्हारे ऊपर है। तुम एक छोटे शहर में रहकर एक छोटी सी डांसर बनके रहना चाहती हो, या मुंबई जैसे बड़े शहर आकर एक स्टार बनना चाहती हो? अकरम,
जब भी मूड आए तो मुझे फोन कर देना। तुम्हारे रहने की, खाने की सारी जिम्मेदारी मेरी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। हम मुंबई जाएंगे, हमने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर यार तेरे अम्मा और तेरे भैया, क्या वो तुझे जाने देंगे? क्या वो मानेंगे? भैया और अम्मा वो तो कभी नहीं मानेंगे, उन्हें तो हमारे सपने मजाक लगते हैं। पर मोहिनी मैम ने तो कहा है ना कि हम एक बार मुंबई पहुंच गए तो हमें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए मुंबई तो जाना ही पड़ेगा ना। पर हिना, मुंबई जाने के लिए वहाँ पर रहना भी पड़ेगा और इसके लिए तुझे बहुत सारे पैसे लगे। पर कहाँ से लाओगी इतने सारे पैसे? पिछले साल नानी माँ ने हमें जन्मदिन पे सोने के झुमके दिए थे और थोड़े पैसे हैं हमारे पास, थोड़ा वक्त गुजारा हो जाएगा। और मोहिनी मैम ने कहा तो है हमारी सारी जिम्मेदारी उठा लेंगी। और निशा, लाइफ में एक बार रिस्क तो लेना पड़ता है ना। एक बार हम स्टार बन गए ना तो फिर भैया और अम्मा दोनों मान जाएंगे कि हम गलत नहीं है। अम्मा, आज तुम ही खिला दो। आज क्या हो गया तुम्हें? अच्छा ठीक है। अरे शेखर, रास्ते में मुझे बाजार छोड़ते हुए जाना। अम्मा फिर जल्दी करो, हमें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। बाकी का खुद खा लो, मैं तैयार हो जाती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों, अपनी अम्मा के पैर नहीं छू सकते? आज हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसीलिए आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अरे तुझे क्या हुआ? इसका बहुत बड़ा इम्तिहान है। तू जिंदगी में जो कुछ भी करेगी, देखना हमेशा अव्वल आएगी और ताज जिंदगी आगे बढ़ती रहना। लेकिन चलते चलते अगर कभी डर लगे तो पीछे मुड़कर देखना, तू अपने भाई को अपने पीछे खड़ा पाएगी, हमेशा तेरी ढाल बने। हेलो, आज हम दोपहर की ट्रेन से मुंबई के लिए निकल रहे हैं। हिना ने वो कदम उठा लिया जिसका कोई भी अंजाम हो सकता था। एक लड़की का यूं घर से भागना, वो भी बिना किसी सहारे के, बेहद खतरनाक हो सकता था। हिना के पास ना तो पैसे थे, ना नौकरी, ना मुंबई जैसे शहर में किसी से कोई पहचान। इतने बड़े महानगर में वो सिर्फ एक अनजान कोरियोग्राफर के भरोसे जा रही थी। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? हिना घर छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? किस हाल में हो गई मेरी लाडो? फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज के स्ट्रगल और उनकी सफलता के किस्से सुनकर देश के गांवों शहरों से कई लड़के लड़कियां घरों से भागकर मुंबई आ जाते हैं फिल्म स्टार बनने के लिए। लेकिन जब यहां आकर उनका सामना हकीकत से होता है तो उनके सपने बिखर जाते हैं। क्या अंजाम होने वाला था हिना का? ये कदम उठाने से पहले उसने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा करने से उसके घर वालों पर क्या गुजरेगी। निशा, निशा रुको, रुको निशा, निशा, रुको निशा। हमें देखकर भागने क्यों लगी? नहीं भैया, मैं भाग कहाँ रही थी? हिना कहाँ गई है? हिना कहीं गई है? देखो निशा, बनो मत। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी को पता है कि हिना कहाँ गई है तो वो तुम। बताओ हमें, हिना कहाँ गई है? देखो निशा, अगर तुम नहीं बताओगे
तो पुलिस तुम्हारे घर आकर तुमसे पूछताछ करेगी। भैया भैया हिना मुंबई गई हुई है। मुंबई? क्यों? भैया कहाँ मिलेगा तुम्हारा ये गुरु? मोहिनी साहब यार, एक नंबर है मेरे पास। हाँ ये लीजिए। लेकिन ये नंबर तो बंद बता रहा है। हाँ तो फिर और कोई कांटेक्ट नहीं है हमारे पास। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो फिर आपको मुंबई जाना पड़ेगा। हम मोहिनी मैम के पास जा रहे हैं। हम मोहिनी मैम के पास जा रहे हैं ना? अच्छा, ये शाहरुख खान कहाँ रहता है? मोहिनी मैम तो उन्हें जानती होंगी ना? हमारा घर और कितना दूर है? हम मोहिनी मैम के साथ रहेंगे ना? अरे वाह, कितनी आलीशान बिल्डिंग है। हम यहाँ रहेंगे। अरे हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? कितना गंदा है यहाँ तो। हम बहुत थक गए हैं। हम लोग यहाँ रहने वाले हैं? नहीं, तेरे लिए ताज बुक किया है, उधर रहेगी तू। चल अभी। अरे चल ना, इधर उधर क्या देख रही तू? अरे पायल, कैसी है रे? बढ़िया हूँ। क्या हीरोइन? घर में भी फुल मेकअप है? अच्छा सुन, ये अंजलि है, ये है बिंदिया, और ये है पायल, ये हिना है। आज से इधर ही रहेगी। हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? ये जगह कितनी छोटी है। हमारे मीरठ में तो गुस्ल खाना भी इससे बड़ा होता है। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो स्पेशल कोठी बन रही है। जैसी तैयार हो जाएगी तुम्हें शिफ्ट करवा देंगे। सच्ची? पर कोई भी यहाँ कैसे रह सकता है? नाटक मत कर, समझी ना? नहीं जमता तेरे को इधर, नहीं रहने का है। चल मैं अभी तेरे को स्टेशन छोड़ के आता है। जिस ट्रेन में बैठ के आई है ना, उसी में बैठने का और जाने का वापस घर। नहीं नहीं, हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। मोहिनी मैम से कहेगा कि हम यहाँ खुशी खुशी रह लेंगे। हाँ तो अभी ना एकदम चुप, समझी ना? चल इधर किधर ना सेट हो जाने का। चले निकलता है। हमारे पैसे? हमारे पैसे? क्या हुआ? हमारे पैसे नहीं है। बाथरूम जाने से पहले सूटकेस लॉक नहीं किया था? पर हमने सोचा था आप सब लोग हैं तो इसीलिए। ये मुंबई शहर है, यहाँ लोग तेरी आंखों से सुरमा चुरा कर तुझे ही भेज देंगे। इतना आसान नहीं है इस शहर में जीना, समझी? क्यों किया तुमने ऐसा? एक बात तो पूछ लेती। कैसे कहती है अम्मा? डरती है हमसे, इसलिए शायद चाह कर भी नहीं कह पाई। कितने बुरे भाई हैं हम। इतने बड़े शहर में मेरी बेटी का कौन ध्यान रख रहा होगा?
नहीं अम्मा, हम अपनी हिना को वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। किसी भी तरह हम उसे समझा बुझाकर अपने साथ वापस ले आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें मुंबई जाना ही होगा। मेरा पर्स किधर है? पिछली बार तूने लिया था ना। तुझसे पूछ रही हूँ मैं। हमेशा मेरा ही नाम लेते हैं। पायल दीदी, आप लोग सब कहीं जा रहे हैं क्या? अरे काम पर जाना है ना, 10 मिनट में अकरम आएगा। काम? ए चल रही, जल्दी कर। तुम लोग हुआ ना तुम लोग का लाली लिपस्टिक अभी तक? तू रेडी नहीं हुई अभी तक? अरे काम पे नहीं जाना क्या तेरे को? काम? अरे शूटिंग रे। शूटिंग? मैं 5 मिनट रेडी के आती हूँ। चल तुम लोग भी जल्दी करो अभी। 1 2 3 सब डांसर्स का सेम कॉस्ट्यूम, मेन डांसर का अलग कॉस्ट्यूम नहीं है। कौन मेन डांसर? तुम जाके लास्ट में डांस करो। 2 3 4 5 सर, 6 मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, हमें सामने खड़ा करिए। क्यों, तुमसे किसी ने पूछा? जाओ जाके लास्ट में डांस करो। 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4। मोहिनी मैम, नमस्ते। मुझे बॉम्बे में 2 दिन हो गए हैं, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्यों? जी हम हीना, आपसे मीरठ में मिले थे। आपने कहा था हम डांसिंग स्टार बन सकते हैं। ओह हाँ, अकरम ने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है ना। ऐसे ही मेहनत करती रहो, तुम्हारा कुछ हो जाएगा। जी कुछ हो जाएगा मतलब? मैम आपने तो कहा था कि मैं स्टार बन सकती हूँ। तुम लड़कियों को लगता क्या है, रातों रात को स्टार बन जाता है? और तुम्हें पता है मुंबई में रोज कितने लोग तुम्हारे जैसे शहरों से स्टार बनने आते हैं? तो तुमने ना तो सब्र है, ना ही मेहनत करने का जज्बा। अकरम, ऐसा करो, इसका मेरठ का टिकट कटवा दो। इसे मेहनत तो करनी नहीं, और ऐसे लोगों की मोहिनी सान्याल के यहाँ कोई जगह नहीं। तुम स्टार नहीं बन सकती। नहीं मैम, हम पूरी मेहनत करेंगे और आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। तो फिर जैसा कोरियोग्राफर कहता है वैसा करो। हिना, तुम क्या इडियट के जैसे डांस कर रही हो? अरे तुमसे अच्छा तो कोई बंदर भी डांस कर लेगा। इसे बाहर निकालो। जिया, तुम आओ उसकी जगह पर। जाओ बाहर तुम। कैमरा रोलिंग, एक्शन। शेखर अपनी बहन की खोज में मुंबई आ तो गया था, लेकिन मुंबई जैसे शहर में एक इंसान को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लेकिन शेखर ने ठान लिया था कि वो अपनी बहन को साथ लेकर ही वापस घर जाएगा। लिहाजा उसने हर स्टूडियो का दरवाजा खटखटाया, इस उम्मीद में कि उसे कहीं तो उसकी बहन नजर आएगी। साहब 7 दिन हो गया हमें हमारी बहन की रिपोर्ट लिखवाए, और आप लोग उसे ढूंढने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या हो रहा है यहाँ? शोर क्यों मचा रहे हो? क्या बात? हमने अपनी बहन की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, बहन तो मिली नहीं, और ना ही उसका कुछ अता पता, कोई सुराग तक नहीं मिला। 7 दिन हो गए हमें इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारे। मैडम, हमारी बहन बहुत नादान है, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। आप जानते हैं, हर 5वां इंसान जो इस शहर में आता है वो यहाँ एक्टर बनने ही आता है। खैर,
क्या आप बता सकते हैं आपकी बहन यहाँ किससे मिलने आई थी? वो कोई डांस टीचर है, उनका नाम मोहिनी सान्याल है। मोहिनी सान्याल, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। कोई बात नहीं, पूरी तहकीकात होगी और हम जल्द से जल्द आपकी बहन को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे बिंदिया, टीना, तुम दोनों रेडी हो जाओ, ठीक है? तुम दोनों का परफॉर्मेंस है, चल फटाफट रेडी हो जा भी। क्या अकरम, सारा दिन शूटिंग में नाचने का और अब फिर से नाचने का? मच मत कर, रेडी हो। ये परफॉर्मेंस क्या होता है? अभी परफॉर्मेंस बोले तो तेरे अकेले का डांस। मतलब भीड़ में नहीं नाचना होगा? नहीं, खाली तू और बिंदिया डांस करेंगे। करेगी ना? चल अभी तो पट से रेडी हो जा, पट से चल। ये क्या है? अरे डांस परफॉर्मेंस है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं जाना है रे बाबा। अरे यार पायल, इसको कोई ढंग के कपड़े दे रहे हैं और जल्दी कर, मेरा लेट हो रहा है इधर। चल मेरे साथ। बहुत छोटा नहीं है? परफॉर्मेंस में ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, फिल्मी गानों पे डांस करना पड़ता है। टेंशन मत ले, विद्या सब मैनेज कर लेगी। अरे यार हम लोग ऑलरेडी लेट है, चल ना जल्दी। अरे आओ अकरम, कैसे हो? ये सब क्या है? हम इनके सामने नाचेंगे? हाँ और नहीं तो क्या, हम वैसे वाले डांसर नहीं है। देख खामखा हंगामा मत मचा, लेने के देने पड़ जाएंगे। सुन, तू ये सोच कि तू स्टेज पे नाच रही है, परफॉर्म तू कहीं भी करे, आखिरकार नाचना ही तो है ना। और फिर मैं हूं ना तेरे साथ, तू डर मत। मुझे थप्पड़ मारती है? अकरम इधर आ। अरे गुप्ता जी, अरे मैं सॉरी बोलता गुप्ता जी, ये नवी लड़की गुप्ता जी, इसको पता नहीं था। अरे सॉरी। उसको पता नहीं है तो तुम्हें तो बताना चाहिए उसको। खेमचंद गुप्ता के ऊपर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। 50,000 रुपये देकर कोई डांस नहीं देखता, और मैंने ये रकम मार खाने के लिए नहीं दी है। गुस्सा थूक दो ना गुप्ता जी, अरे मैं इंतजाम करता हूँ ना आपके लिए। ए बिंदिया इधर आ। जाओ ना, मैं देखता हूँ ना, मैं समझाता हूँ गुप्ता जी, आप जाओ ना प्लीज, मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या रे, पागल हो गई तू कस्टमर पे हाथ उठाएगी? तुमने नहीं देखा उन्हें हमारे साथ क्या किया? हमें नहीं नाचना। तेरे को मैंने बोला था ना कि यहाँ रहना है तो नाचना पड़ेगा। अरे नहीं रहना हमें यहाँ, हम अम्मा और भैया के पास चले जाएंगे, हमें नहीं रहना।
अरे तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? ऐसे करता है कोई किसी के साथ? मैम आपको नहीं पता ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। रात को गंदी गंदी पार्टीज में नचा रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि मोहिनी मैम ने मुझे बॉम्बे बुलाया डांसिंग स्टार बनाने के लिए। मुझे नहीं पता डांसिंग स्टार को वापस जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, अरे ये लोग तो गधे हैं, इन्हें क्या पता कि तुम्हारे अंदर कितना हुनर है। हाँ देख, जैसे ही मुझे पता चला इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैं यहाँ पर आ गई। अब ये लोग तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, ओके? अच्छा, अब एक काम की बात सुनो। मैंने एक डायरेक्टर को तुम्हारी फुटेज दिखाई थी और उसे तो बहुत पसंद आई। वो अपनी नई पिक्चर के लिए तुम्हें कास्ट करना चाहता है। सच्ची? हाँ, बस कल से अपनी नई जिंदगी की तैयारी शुरू कर दो। तुम हिना से सुपरस्टार हिना बन जाओगी। अरे वाह, आज तो बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। पहली बार कैमरा फेस करने जा रही हो। तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। और हाँ, बिल्कुल भी नर्वस मत होना। मैं वहीं बैठी होंगी डायरेक्टर के पास मॉनिटर पे, ठीक है? मैडम शॉट रेडी। इट्स ओके, जल्दी से तैयार हो जाओ। पहला दिन है, लेट मत होना, ठीक है? मैं डायरेक्टर से मिलती हूँ। दादा, आज मेरी स्टार चमकनी चाहिए। सामने से आएंगे। अरे ठीक है, आओ साइड हो दादा। अनिल, ये है हीरोइन। आओ, अच्छी लग रही हो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, काम शुरू करें। आलोक। यस सर। हिना मैडम को सीन के लिए तैयार करो। यस सर। आइए मैम, लेट जाइए। राइट, तो आज का सीन ऐसा है, तुम्हारी नई नई शादी होने जा रही थी और तुम्हारे पति के कुछ दुश्मन गुंडों ने तुम्हें मंडप से अगवा कर लिया और यहाँ कैद करके रखा है और तुम दर्द से कर्रा रही हो। मुझे तुम्हारी आंखों में वही दर्द दिखना चाहिए। अनिल फिक्र मत कर, बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, कमाल के एक्सप्रेशंस देगी। रेडी? चलो टेक करते हैं। सीन नंबर 5, शॉट 1, टेक 1, एक्शन। अच्छी है ना? ये क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रही है? सारा शॉट खराब हो रहा है। दबी में संभाल लेंगे ना? मोहिनी, टेंशन मत लो, सब हैंडल हो जाएगा। कट। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, प्लीज मेरे हाथ खोलो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे हाथ खोलो। मुझे यहाँ से जाना है। क्यों? क्या हुआ? तुझे ही स्टारडम चाहिए था ना? और आज तेरे स्टारडम का पहला दिन है और तेरे नाटक चालू। आपने मुझे गलत समझा। मैं सिर्फ डांस करना चाहती थी, अपना हुनर दिखाना चाहती थी। ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। ऐसी लड़की नहीं है तो क्या हुआ? बन जाएगी। से मन लगा के काम कर। ऐसी एक नहीं, तेरे को कई पिक्चरों की हीरोइन बना दूंगी। अरे ऐसे रोल्स करने के लिए लड़कियां तरसती हैं। मुझे आसानी से मिला है ना, इसलिए तू नाटक कर रही है। मन लगा। हाँ ठीक है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने साकार हो इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए तो सपने सपने कहलाते हैं। जब सपने टूटते हैं तो बहुत डर लगता है।
हिना इस शहर में बिल्कुल अकेली थी और वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर आई थी। आखिरकार उसने हालात के आगे घुटने टेक दिए। तो क्या हिना का भाई उसे ढूंढ पाएगा? क्या हिना कभी अपने घर वापस लौट पाएगी? क्या अंजाम होगा हिना का? ओ हीरो, काम उठा के चल दिया। हाँ, ये स्टूडियो है और यहाँ शूटिंग चल रही है। शूटिंग देखना बाहरी लोगों को अलाउ नहीं है। चलिए आप बाहर निकलिए। हम शूटिंग देखने नहीं आए, हम अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। ये यहाँ मुंबई हीरोइन बनने के लिए आई है। यहाँ कितनी सारी लड़कियाँ आती हैं, किस किस को मैं पहचानूंगा। चलिए चलिए निकलिए। अच्छा भैया, आप ये फोटो अपने पास रख लीजिए। पिछले 1.5 महीने से हम इसे बहुत बड़ी हीरोइन बन गई तो हिना। 1 महीने में तेरी 3 फिल्में बन गई है, जिसमें से 2 की सीडी तो ऐसी बिकी है कि सब तेरे को नंबर 1 की हीरोइन बोल रहे हैं। आप ये फोटो अपने पास रखिए। तो फोटो के पीछे हमने अपना नंबर लिखा है। हाँ प्लीज। ए एड़ी हो गई क्या? क्या भैया भैया कर रही है? भैया! एक थकेले, चल भगाना गाड़ी। अरे हिना, तुम लोगों के लिए क्या धांसू गुड न्यूज लेके आया हूं मालूम है? तुम लोग का परफॉर्मेंस देख के ना आज का ऑर्गेनाइजर इतना खुश हुआ है कि बोला अगले वीक फॉरेन का ट्रिप पक्का। आप तो उधर ही रहने का है। 7-8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है बापू। कल तुम लोग भी एकदम अभी प्रिपेयर रहना। अपन चलता है, बहुत प्रिपरेशन करना है भाई। क्या किस्मत है, भैया यहाँ मुंबई में मुझे ढूंढेंगे और मैं वहां नाच रही होंगी। वो चाह के भी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं इस नाइट से कभी नहीं निकल पाऊंगी। क्या हिना का भाई उसे ढूंढ पाएगा? मोहिनी का मकसद क्या था? क्या वाकई वहां डांस परफॉर्मेंस थी या फिर कुछ और? हिना की जिंदगी अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। आइए बैठिए। आपकी चाय। ये तो हमारी बहन है। कौन? वो हीरोइन? नहीं, उस लड़की के पीछे जो डांस कर रही है वो जो पीछे डांस कर रही है वो। क्या नाम है इस फिल्म का? इस फिल्म का नाम है शेखर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी लीड है। ये प्रोड्यूसर हमें बता सकता है कि हिना इसकी फिल्म में कहां से आई और इस वक्त कहां है। चलो। मैम, ये मेरी कंपनी की नहीं है, लेकिन हाँ, जब मुझे एक्स्ट्रा लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है तो हम मोहिनी दीदी के यहाँ से मंगाते हैं। मोहिनी? कौन? मोहिनी सान्याल? लगता है ये उन्हीं की डांसर है। पूरे घर की तलाशी लो। अरे जल्दी! आप लोग ऐसे कैसे किसी के भी घर आ सकते हैं? चुप! वारंट है हमारे पास। और मैडम जी, आप हमें ये बताइए कि हिना सिंह कहाँ है? कौन हिना सिंह? मैं किसी हिना सिंह को नहीं जानती। तू ही थी ना मेरठ में जिसने उसे बहला फुसला कर मुंबई लाई थी, और अब तू कह रही है कि तुझे कुछ नहीं पता। फिर तेरा डांसरों की फेरिस्त में उसका नाम कैसे? सप्लायर ने भी तेरा ही नाम कहा है। होगी कोई डांसर, आई डांस किया चली गई। ऐसी कितनी डांसर्स आती है मेरे पास, आती है डांस करती है, अपनी पगार लेके चली जाती है। और डांसर सप्लाई करना कोई क्राइम नहीं। मैम, ये सीडी मिली। काफी अच्छा सीडी कलेक्शन है आपका। प्रोड्यूसर का नाम है अकरम शेख। अकरम तेरा आदमी है ना? हाँ, चल तेरी सीडी बनाती हूं मैं। चल। मैं जानती हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन ध्यान से देखकर बताओ, क्या यही तुम्हारी बहन हिना है?
मैडम, मोहिनी के मोबाइल में क्या मिला है देखिए। हिना और पायल के नाम पर कंसाइनमेंट, आज की डेट का कंसाइनमेंट। चलो ये कंसाइनमेंट क्या है? बोल साली, ये कंसाइनमेंट क्या है? अगले 1 मिनट के अंदर अगर तूने जवाब नहीं दिया ना तो तेरे अलग से इंफॉर्मेशन निकाल लूंगी। अकरम, आज रात को 10 बजे लड़कियों को 7-8 महीने तक वो वहीं रहेगी। 9 बज गए, जीप निकालो जल्दी। समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। वहां से निकाल ना, खोज रही, क्या कर रहा है तू? मैडम, हमारी बहन को बचा लीजिए। जल्दी चला ना। मैडम 10 बजने वाला है, टाइम बीता जा रहा है। क्या कर रहा है? ओवरटेक कर उसे। ए चलो रे, आ गया अपना डॉग। चलो सामान विमान ले लो तुम लोग अपना। चलो रे तुम लोग, जल्दी करो रे। भैया भैया लेके जाओ। हमें पता था कि आप आएंगे, हमें माफ कर दीजिए भैया, हमें ढंग गए थे। हम आ गए हैं ना, तुझे घर ले जाएंगे और ये सब हम लोग एक बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे। घर पे अम्मा तेरा इंतजार कर रही है। आखिर हिना को उसके भाई शेखर ने जिस्म फरोशी के दलदल में गिरने से पहले बचा लिया। मुंबई सेशन कोर्ट में मोहिनी सान्याल और अकरम को हिना और बाकी लड़कियों को जबरन कैद करके रखने के लिए आईपीसी के सेक्शन 342, उन्हें जिस्म फरोशी के कारोबार के लिए बेचने के अपराध में सेक्शन 372 और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए सेक्शन 366A के तहत उम्र कैद की कड़ी सजा सुनाई गई। ये तो थी एक कलाकार को गुमराह करने की घटना, लेकिन अपराध कभी भी कहीं भी वार कर सकता है। सिर्फ सावधान रहकर ही हम और आप उसका शिकार बनने से बच सकते हैं, और इस कोशिश में सावधान इंडिया आपके साथ है। देश के किस शहर में कहां जाना है, आज इसका पता करना बेहद आसान है, लेकिन देश के किस शहर के किस कोने में रहना है सतर्क क्राइम से, क्या इसका पता करना भी आसान है? आप कहेंगे कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह पॉसिबल है अगर आप साथ दें तो। लॉग ऑन कीजिए savdhanindia.lifeok.com पर और बताइए आपके इलाके में कहां रहना है सतर्क क्राइम से। आपकी एक कोशिश करेगी सुरक्षित करोड़ों को। आज हमने आपको दिखाई उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ की एक सच्ची घटना। देखते रहें सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको रूबरू करवा रहे हैं देश के कोने कोने में घटी चौंका देने वाली आपराधिक घटनाओं से। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।